बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो जजिस के ऊपर मुसलसल तनकीद की जा रही है, जो दबाव और प्रेशर डाला जा रहा है, इस पर चीफ़ जस्टिस बिल आखिर खुलकर सामने आ गए हैं और वाज़ेह और दो टोक पैगाम उनकी जानिब से दे दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट को कि कोई हमसे तवक्को ना रखे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अदलिया की बेइज्जती की जाएगी या अदलिया किसी की बी टीम बनेगी, अब इस मामले पर सोचना भी नहीं है। मामला क्या है जी? चीफ जस्टिस ने किसे कहा है, क्यों कहा है, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, 3 बड़े जर्नलों का घर जाने का मामला क्या है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की नाराज़गी और अमरीकी पॉलिसी की तब्दीली, ये इन 3 मामलों के ऊपर एक बड़ा और खौफनाक किस्म का इंकशाफ सामने आया है, दावा सामने आया है। कुछ इस पर भी तफसीलात हैं, अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है वो क्या बन रहा है। एक तो नाज़रीन जजेस डट गए हैं। अगला हफ़्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 28, 29, 30 और 31 मई तक 4 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट 29 मई की तारीख़ है। 29 मई की तारीख़ इस वजह से क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो लापता अहमद फ़रहाद शायर हैं, उनके केस की समाअत 29 तारीख़ को करनी है और इस समाअत में ज़ाती तौर पर उन्होंने तलब किया हुआ है सेक्टर कमांडर ISI को। और साथ ही साथ जो 12 सवालात में अपने कल के व्लॉग में आपके सामने रख चुका हूँ जी कि उन 12 सवालों के जवाब उन्होंने मांगे हैं और उसमें एक किस्म का तमाम जो डेटा है लापता अफराद का और किस तरह से एजेंसीज़ के लोग अगर मिसयूज़ करते हैं या जो तफ्तीश वगैरह हुई है वो डेटा भी सारा मंगवा लिया है। और जो रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से दिए गए कि जो सेक्टर कमांडर है उसकी जो हैसियत है वो किसी SHO से ज़्यादा नहीं है, तो वो क्यों आखिर ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। तो इस तनाज़ुर में देखा जाए तो 29 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 28, 29, 30, 31 चारों दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 दिन तो इमरान खान साहब के केसेस हैं, साइफ़र वगैरह का भी और इद्दत वाला भी, और फिर उसके बाद जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, और फिर इस तरह से 30 तारीख को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो पेश होना है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में इस 29 तारीख को दे रहा हूँ। अब नाज़रीन, इसमें एक दो चीज़ें इस वक्त सिनेरियो ये बन रहा है कि हो सकता है कि जो सेक्टर कमांडर हैं वो पेश ही ना हो अदालत में, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एजेंसी का कोई जो फ़र्द है या कोई अफसर है वो इस तरह से अदालत के कहने के ऊपर मैंने एटलीस्ट नहीं देखा कि वो अदालत में पेश हुआ हो। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिन्होंने ये कहकर उनको बुलाया कि सेक्टर कमांडर की जो हैसियत है वो SHO से ज़्यादा नहीं होती, तो वो क्यों पेश नहीं हो सकता। तो अगर वो पेश नहीं होता तो इस पर फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ज़ाहिर सी बात है मज़ीद जो सख्त इक़दाम है वो उठा सकते हैं। हो सकता है कि जो मामला है वो वारंट गिरफ़्तारी, तौहीन अदालत, इवन के शहबाज शरीफ की तलबी तक भी पहुंच जाए, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक और बलोच तलबा लापता केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उस वक्त के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को अपनी अदालत में तलब कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी अगर इस तरह से सेक्टर कमांडर साहब जो हैं वो पेश नहीं होते, और एक एग्जांपल भी मौजूद है कि जो DC साहब थे वो भी पेश नहीं हो रहे थे, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि वो किसी भी रास्ते से बाहर ना जा सकें, इतना सख्त ऑर्डर उन्होंने दिया था। तो मेरे ख्याल से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिस तरह से समाअत को चला रही हैं, जिस तरह से जो है वो सख्त उनके रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई शक फिर नहीं किया जा सकता कि अगर उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो वो फिर वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकते हैं कि इन्हें पेश किया जाए। तो ये एक सिनेरियो इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है अगर सेक्टर कमांडर साहब जो हैं वो पेश नहीं होते। लेकिन अगर वो पेश हो जाते हैं, डिटेल्स वगैरह बता देते हैं, तो हो सकता है ये जो चीज़ है वो ना हो। लेकिन 29 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो जिस तरीके से अदलिया ने स्टैंड लिया हुआ है, दूसरी तरफ नाजरीन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जजेस की जानिब से ख़ुद ही इकरार किया गया कि कैसे उनके ऊपर जो दबाव है वो डाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का दबाव लेने से इनकार किया। उन्होंने मुस्तरद किया कि वो आईन व कानून के मुताबिक ही जो फैसले हैं वो करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद फैसल वावडा हो गए या वज़ीर कानून हो गए, वो कुछ उनकी जानिब से जो बयानात है सख्त किस्म के जजिस के हवाले से सामने आए, और एक किस्म का उसमें इंडायरेक्टली जजिस को ये कहा गया कि आप भी अपनी हैसियत में रहें और इस तरह के जो सख्त रिमार्क्स हैं या इस तरह के जो केसेस में हुक्म हैं वो आप ना दें, नहीं तो देखें
जिस तरह से पहले भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, उन्होंने भी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, लेकिन इंप्लीमेंट इंतज़ामिया ने नहीं किया था। तो किसी ने क्या बिगाड़ लिया था, जजेस उस वक्त के जो जजेस थे उन्होंने क्या बिगाड़ लिया था हमारा, जो अभी आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो आपको क्लियर करता चलूँ कि वो सिनेरियो और था, और आज जिस तरह से सारी की सारी अदलिया डट कर खड़ी हुई है, आज की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसी वजह से अदलिया के इस तरह के रिस्पांस की वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। एक और दबाव भी है, एक बड़ा दावा भी सामने आया कि कैसे अमरीकी पॉलिसी की तब्दीली, अमरीकी हुकाम की PTI से मुलाकातें, और इन मुलाकातों पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का इजहार नाराज़गी, एक बड़ा इंकशाफ इस हवाले से हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं, उन्होंने कुछ फ़ैसले तो जारी किए 6 जजेस के मामले के ऊपर, वो डट गए और बिल आखिर पंजाब हुकूमत ने तैनाती कर दी। लेकिन एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और इन ख्यालात में जो दबाव डाला जा रहा है जजेस के ऊपर, इस हवाले से भी उन्होंने वाज़े और दो टोक ये पैगाम दिया है कि जज किसी की बी टीम नहीं, अदलिया का एहतराम ना करने वाला कोई तवक्को ना रखे। यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और अदलिया का एहतराम नहीं रख रहे, तो ये भी तवक्को फिर अदलिया से कोई ना रखें कि आपको कोई ढील दी जाएगी, आपके ख़िलाफ़ फिर तौहीन अदालत भी होगी, और आपको बुलाया भी जाएगा और आपको सज़ाएँ भी दी जाएंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने लाहौर पंजाब जुडिशल अकेडमी में मुनक़दा तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि आज की पुरवकार तकरीब पंजाब की अदलिया में आने वाले नए जजेस की ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब है। ये बात बाइसे इत्मीनान है कि नए जजेस में ख़वातीन की तादाद भी मौजूद है। उन्होंने कहा जी, अच्छा ये बीच में ट्रेनिंग वगैरह के हवाले से वो काफ़ी गुफ्तगू करते रहे। फिर इसमें जी जो एक मेन वो पार्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी, जो उन्होंने आखिर में जाकर कहा। उन्होंने ये कहा जी कि ये खुशी की बात है कि किसी हाई कोर्ट ने हड़ताल की कॉल नहीं दी। इंशाल्लाह अदालतों का तकद्दुस बरकरार रहेगा और ये हड़ताल कल्चर ख़त्म होगा। यानी कि चीफ जस्टिस की जो कोर्ट थी, इससे कुछ दिन कबल जो वकला थे उन्होंने हड़ताल की थी, और वो आपके सामने मामला गुजरा भी होगा कि पुलिस और जो वकला है वो कैसे आमने सामने आए। तो उस मामले के ऊपर अदालतों में भी हड़ताल बार की जानिब से कर दी गई थी, लेकिन खैर वो फिर हड़ताल भी ख़त्म हो गई, और वो जो वकला की जानिब से पेश ना होने का मामला था अदालतों में, वो भी फिर ख़त्म हो गया था। तो बहरहाल जी चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने मज़ीद ये कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बानी पाकिस्तान के करीबी साथी काजी फ़ाइज़ ईसा के बेटे हैं। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा आइन व कानून को मुकद्दम रखा। यानी कि इसमें भी इनडायरेक्ट पैगाम है एक चीफ साहब के लिए। फिर इसी तरह से जी मज़ीद वो कहते हैं कि वाज़ेह हम किसी की बी टीम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह ताला को जवाबना हैं। ये अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बना है, बल्कि इंसाफ के लिए कायम किया गया है। उनका मज़ीद कहना था कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, ताहम अगर कोई अदलिया का एहतराम नहीं करता तो हमसे भी कोई उम्मीद या तवक्को ना रखे। तो ये एक बड़ा खुलकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो पैगाम है वो दे दिया गया है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, उनकी जानिब से भी जो एक स्टैंड लिया गया है वो भी सबके सामने है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब चूँकि तकरीब से खिताब करते हुए वो उन्होंने ये चीज़ें बता दी हैं, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। अच्छा, आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि हबीब अकरम साहब जो हैं उन्होंने 2 बड़े दावे किए हैं, और दावा उनकी जानिब से ये किया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त ख्वाहिश ये है कि इमरान खान हुकूमत, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, तो हबीब अकरम साहब है सीनियर सहाफ़ी, बड़ा दावा उनकी जानिब से किया गया है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त ख्वाहिश ये है कि इमरान खान हुकूमत ले ले, मगर इमरान खान चाहता है कि उसे इक़्तिदार मिले। अब ये नाजरीन बड़ी एक डीप बात उन्होंने कर दी है और ज़बरदस्त बात उन्होंने कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और बिल्कुल इस बात की भी उन्होंने तस्दीक कर दी कि जो मैसेजेस हैं वो इमरान खान साहब को दिए गए, इमरान खान साहब से कहा गया, और इवन के इमरान खान के अपने जो साथी रहनुमा वो ये कहते हैं कि खान साहब अगर जेल से निकलना चाहें तो अगले दिन वो जेल से निकल सकते हैं और 10-15 दिन में वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। लेकिन इमरान खान को इस वक्त हुकूमत नहीं चाहिए, इमरान खान को चाहिए इक़्तिदार। इक़्तिदार का मतलब ये है कि पावर कंट्रोल। अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म हो तो फिर वज़ीर-ए-आज़म वही हो, वो चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म ना हो, उसके पास इख्तियारात हों और वो पॉलिसीज़ को बनाए, और पार्लियामेंट असल में जो नुमाइंदा है अवाम का, वो पॉलिसीज़ को बनाए, आइन साज़ी करे या कानून साज़ी करे। वहाँ पर बैठे जो कुछ ताकतवरों के नुमाइंदे आप उन्हें कह सकते हैं,
उनकी मर्ज़ी से वो ना चलें। ख़ारजा पॉलिसी आपकी हो, वज़ारत ख़ज़ाना में जो वज़ीर हो वो आपका हो, वज़ारत दाखिला में जो कंट्रोल चीज़ों को करे वो आपका वज़ीर होना चाहिए, जिसे अवाम जो है वो मुंतखब करे। ये नहीं कि वो ताकतवरों का हो बंदा और जो है वो फ्रंट पर एक चुंतखब हुकूमत और बैक एंड पर चीज़ें जो है वो कोई और कंट्रोल कर रहा हो। तो इमरान ख़ान के हवाले से ये बड़ी जो दावा है वो हबीब अकरम साहब की जानिब से कर दिया गया, और इस वक्त जो फ़ाइट है वो भी यही है। और बिल्कुल मेरे ख़्याल से इमरान ख़ान साहब की जो फ़ाइट है बिल्कुल ठीक है। अवाम भी इमरान ख़ान साहब के साथ खड़ी हुई है, और वाकई एक जमहूरी हुकूमत है। इस जमहूरी हुकूमत में जमहूरी लोगों का ही इक़्तिदार उन्हीं के पास होना चाहिए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होना चाहिए, दीगर के पास नहीं होना चाहिए। शाहीन साहब वाई हैं सीनियर सहाफ़ी, उनकी जानिब से भी एक बड़ा जो इंकशाफ है वो किया गया है, और उन्होंने एक जो ट्वीट है वो की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। उन्होंने क्या लिखा है, वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के बुरे दिन, ख़बरें हैं अमरीका की पॉलिसी में तब्दीली के बाद जनरल आसिम मुनीर सख्त नाराज़ हैं, और उन्होंने अमरीकी सफ़ीर से शिकायत भी की कि वो पीटीआई के वफ़द से क्यों मिले। तो ये मैं तो इसको बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ कहूँगा जो ये शाहीन साहब वाई सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। आगे वो लिखते हैं कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा वाले भी आ गए, एक अमरीकी जर्नेल ने भी मई में पाकिस्तान का दौरा किया। वाकई एक अमरीकी जर्नेल थे जिन्होंने दौरा किया था, और उनकी मुलाकात जनाब आसिम मुनीर साहब से हुई थी। अच्छा जी, और तब्दीली के आसार सबको नज़र आने लगे। अब अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान और अमरीका का वर्ल्ड कप का मैच देखने 6 जून को टेक्सास में होंगे, और पीटीआई के डॉक्टरों के डिनर में शरीक भी होंगे, जो आसिम मुनीर को इनका सियासी जवाब होगा। नजम सेठी की, अच्छा आगे वो नजम सेठी की कोई ख़बर है उसको कोट कर रहे हैं, और उसमें वो कहते हैं कि नजम सेठी की ख़बर कि फ़ौज के 3 बड़े जल्द घर जाएंगे आसिम मुनीर को मज़ीद परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से फ़ौज ने एक भरपूर मगर आखिरी हमला शुरू कर दिया है। घुमसान का रन है, मारो या मर जाओ। तो ये जी वो ट्वीट करते हुए ये जो बात है वो लिखते हैं, और ये बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ है जो कि उनकी जानिब से किया गया है। आगे चलते हुए नाज़रीन, वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो भी आजकल काफ़ी बौखलाए से हैं, और एक बयान उनकी जानिब से दिया गया, आपके सामने मैं रखता हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को गिराया गया है। इस हवाले से उन्होंने बयान दिया है। वो ये कहते हैं जी कि गुज़श्ता रोज़ पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर की गई कार्रवाई के हवाले से तफसीलात ली हैं। ये सीडीए का ज़ाती फ़ैसला था। सीडीए ने शहर का नज़्म ज़ब्त कानून के तहत रखना है, और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने भी सीडीए को कहा था कि तजावज़ात पर काम तेज़ करें। एक अरसे से पीटीआई का ये सेक्रेटेरिएट काम है, और अब जाकर इनको याद आ रहा है कि ये तजावज़ात हैं और इसको हम गिरा देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वज़ीर कानून ने कहा कि इस हवाले से पीटीआई को 2020 में नोटिस दिया गया था, जो बार बार दोहराया गया। हालांकि पीटीआई का इस हवाले से दावा है कि उन्हें कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया। पिछले साल इन्हें दोबारा याद दहानी करवाई गई कि 2 फ्लोर बग़ैर मंजूरी के बनाए गए हैं, और आखिरी बार इन्हें 10 मई को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पीटीआई दफ्तर पर कार्रवाई कानून के तहत की गई। इनके पास मौका था कि वो इन नोटिस को अदालत में चैलेंज कर लेते, तो इस पर हुक्म इम्तना मिल जाता। पीटीआई ये जो मामला है वो वैसे ही अदालतों में लेकर जा रही है, और पीटीआई के कहना है कि कोई नोटिस उनको मौसूल नहीं हुए, और ये जो उनका था सेक्रेटेरिएट ये कानून के मुताबिक था, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयाँ उनके अगेंस्ट की जा रही हैं, ताकत का ज़ोर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहरहाल पीटीआई अदालतों में ये मामला लेकर जाएगी, तो फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब देखेंगे कि आपका ये जो दावे हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं। पीटीआई को पब्लिक एरिया में रखे गए कंटेनर्स हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। अवामी मकामात पर कंटेनर्स और शेड बनाने से लोगों को मसाइल का सामना है। अच्छा, ये जो इमरान खान जब जलसे का ऐलान करता है, तो ये जो पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कंटेनर सिटी आप बना देते हैं, तो वो फिर आप किस कानून के तहत बना देते हैं, और क्यों इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा आप नहीं करने देते, और डीसी साहब इजाज़त ही नहीं देते, और दफ़ा 144 लगाते हैं, हालांकि अदालतें इजाज़त दे देती हैं। खैर, ये जलसे वाला जो मामला है
इस पर भी नोटिस हो चुके हैं डीसी साहब को कि आखिर क्यों आप पीटीआई को इजाज़त नहीं दे रहे। इस पर भी अगले कुछ दिनों में समाअत होनी है, तो इस पर भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा जी कि ये लोग अपने गिरबान में झांके, क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के घर पर सीढ़ियाँ लगाकर कमांडोज़ को नहीं भेजा गया। अच्छा, असल इनका मसला ये है कि आपने करप्शन के ख़िलाफ़ हमारे जो करप्शन केसेस थे उस पर आपने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों की। वो देखें ना कि दिल में जो बात थी आखिर वो लोगों पर आ ही गई। तो ये जी इनके किरदार हैं। बहरहाल देखें जी, अगला जो हफ़्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते में मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आपके साथ में चीज़ें शेयर करता रहूँगा। राय का साथ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।